राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। लगभग एक हफ़्ता हो गया है मैंने वीडियो कोई अपलोड नहीं की थी, क्योंकि बीच में जो शेड्यूल था बहुत ही हेक्टिक चल रहा था। मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे और साथ ही मेरा भी एग्ज़ाम है जो कि आने वाला है। 10-11 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम में, तो इस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बस यही सोच रही थी जैसे तैसे हो सके जो भी मुझे टाइम मिल रहा है उसको मैं यूटिलाइज़ करके अपनी पढ़ाई करूँ। और साथ ही बेटी की भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करानी थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो खुद से नहीं पढ़ पाते हैं। बड़े बच्चों को तो ये है कि दे दो और पढ़ लिया, छोटे बच्चे हैं खुद ही याद कराना पड़ता है। ऊपर से मेरा छोटा बेटा भी है, वो बिल्कुल भी पढ़ाने नहीं देता है, तो मुझे मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वीडियोस नहीं आई। आज मेरी बेटी का फन डे है, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, इसलिए होली सेलिब्रेशन स्कूल में है। तो इसलिए मेरी बेटी ने फरमाइश की थी कि मम्मी कुछ डिफरेंट अच्छा सा देना स्कूल के लंच में, इसलिए मैं पास्ता बना रही थी उसके लिए। सोचा जो भी जितना भी पॉसिबल हो पाता है मैं घर की चीज़ें ही देती हूँ, बाहर की चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ। और साथ साथ में मैंने चिप्स जो हैं वो तल भी ली थी, क्योंकि बाहर का देने से बेटर मैं सोचती हूँ थोड़ा सा मेहनत करके हम घर में ही बना लें कुछ ना कुछ। तो इसलिए पास्ता और चिप्स बना के आज मैंने अपनी बेटी को दी थी। पास्ता बहुत ही टेस्टी बना था और साथ ही फटाफट से मेरा जो सुबह है आज वो 5:45 बजे हुई थी। काफ़ी मैं लेट उठी थी, क्योंकि मैं रात में 12 साढ़े 12 बजे के आसपास सोई थी, इसलिए मैं सुबह आज जल्दी नहीं उठी। नहीं तो अदरवाइज़ मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर लेती हूँ। आजकल 10-15 दिन से तो यही चल रहा है कि सुबह मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। 1-1.5 घंटा सुबह पढ़ने के बाद ही मैं अपने सारे काम करती हूँ। और लेकिन आज मैं नहीं उठी थी। आज मैंने फटाफट से 5:45 बजे उठ के अपना झाड़ू पोछा वगैरह किया था, और उसे करने के बाद मैं अपनी बेटी के लिए टिफ़िन वगैरह बनाया। और मेरी बेटी आज 12 बजे ही दिन में आ गई थी, और मेरा बेटा भी बहुत इन्जॉय कर रहा था पास्ता, क्योंकि मैंने मिर्च नहीं डाली थी। मेरी बेटी को भी मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मिर्च नहीं डाली थी। दोनों ने अच्छे से बहुत ही इन्जॉय किया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी स्टडीज़ करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि अब सिर्फ 10-11 दिन बचे हैं ना, उनको आपको जितना हो सके अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। मेन अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये लास्ट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो सिर्फ होनी चाहिए रिविज़न पे फोकस करना और MCQs देना। जितने ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस पेपर्स लगवाइए, और साथ ही साथ आपको जितना हो सके रिवाइज़ कीजिए। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का फ़ायदा नहीं होता है। मेरा भी लगभग सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सारी चीज़ें मैंने एक एक बार देख ली है जो भी टॉपिक्स में आ रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अब है रिवाइज़ करना। जो भी पढ़ा है वो रिवाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिवाइज़ ही नहीं होगा तो जो भी पढ़ा है वो सब साफ़ रहेगा एग्ज़ाम टाइम पे। तो इसलिए मेरा फोकस अब रिवीजन पे है। और आज मैंने हिंदी उठाई थी रिवीजन करने के लिए। मैं आज सोच रही थी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, कारक, लिंग, ये सब चीज़ें मैंने आज रिवाइज़ की थी। इन सबको रिवाइज़ करने काल किया था, तो इन सबको रिवाइज़ करने के बाद सबके मैंने कम से कम 20-30 MCQs भी लगाए थे, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक टॉपिक रिवाइज़ कर रही थी, और रिवाइज़ करने के बाद मैं उसके MCQs लगा रही थी। और साथ ही फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश का भी किया था। जैसे ही मेरा बस रोज़ का यही टारगेट है कि आप रिवाइज़ करो और 20-30 क्वेश्चन उसके MCQs लगाओ। जितने पॉसिबल हो सके उतने MCQs लगाओ, कि लास्ट में रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और टाइम तो हमारे पास इनफ है, 2 घंटे का पेपर है। तो मतलब मेरे को हिंदी का भी 2 घंटे का पेपर है और इंग्लिश का भी 2 घंटे का पेपर है। और मेरा जो है एडमिट कार्ड भी मैंने अब डाउनलोड कर लिया है। हरिद्वार में मेरा सेंटर है, मैंने हरिद्वार ही फिल किया था। हरिद्वार में कनखल में मेरा सेंटर है। और आप भी बताइएगा किस किस का एग्ज़ाम है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे है। मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों है, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स से है, TGT PGT मैथमेटिक्स से मैं फ़िल करती हूँ। तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर मेरा मैथ्स से है, तो इसलिए उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का एग्ज़ाम होना है। तो सुबह की शिफ्ट में हिंदी है और दिन की शिफ्ट में इंग्लिश का है। तो 2-2 घंटे 4 घंटे का पेपर है। मतलब मुझे लगता है टाइम तो मुझे लगता है कि इतना कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे में अगर आपको पेपर करना है हिंदी और इंग्लिश, कुछ सॉल्व तो नहीं करना होता है। जो भी आपको आता है बस उसी में फ़ोकस करके दिमाग लगाना होता है। तो इसलिए मतलब टाइम की तो इतनी शॉर्टेज नहीं होगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो 100 मार्क्स का हिंदी का है, तो 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको 120 मिनट में करने होंगे। तो आई थिंक ये टाइम इनफ है, क्योंकि कई ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जितने क्वेश्चंस होते हैं उससे भी कम टाइम होता है। एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट भी नहीं होता है, तो उससे तो बेटर है ये। लेकिन बस इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कितना लास्ट टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो। बस
आज मेरी बेटी फिर मैं 12 बजे आ गई थी, मैं उसको 12 बजे लेके आ गई थी। और ये जो टाइम होता है ना बचपन का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। दोनों ने मस्ती से अच्छे से खेल कूद के आए थे, रंग बिरंगे होके, फिर अपनी बेटी को नहला धुला के। और आज वो अपना लंच भी पूरा फिनिश नहीं करके आई थी, खेलने में इतना मग्न थे कि बोली मम्मी मैंने आधा ही फिनिश किया क्योंकि हम खेल रहे थे तो टाइम नहीं मिला। तो पूरा टाइम उन्होंने खेलने में ही लगा दिया। तो घर में आके उसको फ़िनिश कर रहे थे और मेरे बेटे को इतना पसंद आया कि वो फिर उसके साथ भी फ़िनिश करने लग गया। फिर उसके बाद चाय बनाने के बाद मैं बैठ गई थी अपना दोबारा से स्टडीज़ करने के लिए। मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे। बेटी जब घर में होती है तो उसके साथ वो खेल लेता है। तो इस टाइम पे मैंने सोचा कि अपना फटाफट से रिवीजन करती हूँ। मैं अपना रिवीजन में बैठ गई थी। बहुत ज़्यादा ये जो टाइम है ना, इसको बस यही सोच रही हूँ मैं कि एक एक मिनट को यूटिलाइज़ करूँगी। लास्ट का जो टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इस टाइम को बिल्कुल भी गंवाएं नहीं और अपने आप को बस पॉजिटिव रखें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ना बहुत होच पोच हो जाती है। हम सोचते हैं हम ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी रिवाइज़ करना है, वो भी करना है, ये ढंग से नहीं हो रहा है, वो ढंग से नहीं हो रहा है, तो काफ़ी नेगेटिविटी आती है लास्ट टाइम पे। तो इसलिए उन सबको बस आपको दूर रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम देने जाइए। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। भगवान कुछ भी गलत नहीं करते हैं। बस ये सोच और ये विश्वास अपने मन में रखिए कि आपके साथ आपके भगवान हैं, वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, पेपर अच्छा जाएगा। अगर नेगेटिव एटीट्यूड के साथ पेपर देने जाएंगे कि हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो एग्ज़ाम में जाके सच में कुछ नहीं आएगा। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेपर देने जाइएगा। अभी तो मेरा यही चलेगा, बहुत कंटिन्यूस वीडियोज़ नहीं।